तो आज चलते हैं क्लास 7 के एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 8 करते हैं, जिसमें आपका 3 एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 एंड 8.3। 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं आज एक ही वीडियो में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द रेशियो। आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसमें, रुपीज़ टू पैसे। ठीक है, तो जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो दोनों क्वांटिटीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, दोनों या तो रुपीज़ में होनी चाहिए या फिर दोनों पैसों में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, रुपीज़ को अगर आप पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 5 रुपीज़ कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो इसलिए 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे। देखिए इसके बाद देखिए 500/50, तो क्या आ गया 10/1, यानी कि 10:1। आंसर क्या आ गया आपका, 10:1। ठीक, इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको सेम करना है, किलोग्राम टू ग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम में पहले कन्वर्ट करो, इंटू 1000 करो और 2210 को डिवाइड में डाल दीजिए। ठीक है, तो 15 × 1000/210। देखिए 15,000/210 डिवाइड करके आ गया 500/7। ठीक, सी पार्ट देखिए 9 मीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बात यह है कि जो भी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है, जो भी क्वांटिटी आपकी लार्जर है दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में, तो आप लार्जर क्वांटिटी को क्या करोगे, स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लोगे। वो आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी को लार्जर क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे, देखिए कैसे। सपोज करिए आपके पास आ गया 2 किलोग्राम और आपको रेशियो निकालना है इसका 5 ग्राम के साथ। ठीक है, तो 2 किलोग्राम आप किलोग्राम को कन्वर्ट कर लोगे इजीली, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, नहीं ग्राम में कन्वर्ट हो गया 2 किलोग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करके और अपॉन 5, तो 5 से कट हो गया 1000, तो कितना आ गया 2 × 200। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 400, और नीचे तो 1 आ गया क्योंकि 5 कट चुका, तो 400:1। ठीक है, अगर आप यहीं कहीं कहते हो कि नहीं मैं तो 2 किलोग्राम/5 ग्राम, ठीक है, कन्वर्ट करता हूँ, 2 किलोग्राम अपना सेम रखता हूँ, 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करता हूँ, तो 5/1000 आएगा नहीं, तभी तो ये किलोग्राम बना नीचे वाला, ग्राम से किलोग्राम, और नीचे वाली क्वांटिटी सबसे ऊपर जाती है, पता होगा आपको, ये रूल होता है। तो बात वहीं पे आ जाती है 2 × 1000/5, कट करेंगे तो सेम आ जाएगा आपका 400/1, यानी कि 400:1। ठीक है, तो आपको हमेशा आप लार्जर क्वांटिटी को करोगे तो आपको इजी पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि आपका रेशियो में है। ठीक है, तो डेज़ और आवर्स में 1 डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, 1 डेज़ में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 30 डेज़ में कितने आवर्स हो गए, 720 आवर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्यूटर लैब के अंदर 3 कंप्यूटर हैं और हर एक स्टूडेंट के पास 6 कंप्यूटर है, तो हाउ मेनी कंप्यूटर नीड 24 स्टूडेंट। तो 24 स्टूडेंट्स को के पास कितने कंप्यूटर रहेंगे। अच्छा, टोटल 6। मुझे इतनी बात पता है कि मेरे पास उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि कंप्यूटर लैब के अंदर आपके पास 3 कंप्यूटर आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट के पास, 6 स्टूडेंट के पास। तो 6 स्टूडेंट कितने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, 3 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो रेशियो निकाल दीजिए। तो 3/6 यानी कि एक स्टूडेंट के पास हाफ कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट पर आ रहा है तो एक स्टूडेंट हाफ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट बैठे होंगे। सिंपल सी ऐसी बात है, तो 3 कंप्यूटर पे 6 स्टूडेंट बैठे होंगे, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से। जैसे आपने मल्टीप्लाई करी तो 24 स्टूडेंट के पास कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, 12 कंप्यूटर की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है और यूपी की पॉपुलेशन 1660 लाख है। ठीक है, एरिया ऑफ राजस्थान का एरिया 3 किलोमीटर है, तो इस तरीके से यूपी का एरिया कितना है, 2 लाख है। ठीक है, तो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पे कितने पीपल्स आपके रहते हैं दोनों स्टेट में। तो क्या करेंगे आप, बस लाख अपॉन जितना एरिया, तो यानी कि आपका क्या कहा उसने, पॉपुलेशन जब निकाली आपने तो एक उसकी निकाली आपने राजस्थान के अंदर एक, तो 570/3 लाख। ठीक है, तो 9, ठीक है, तो आपका कितना आया 190 लाख। ठीक है, तो 190 लाख आया आपका पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। ठीक, क्वेश्चन समझिए क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर बोला कि राजस्थान की पॉपुलेशन 570 है और एरिया कितना है 3 लाख।
तो मैंने क्या काम किया, मैंने डिवाइड कर दिया इनको। तो मैंने कहा कि भाई एक आदमी के पास इतना आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में पूछा ना कि हाउ मैनी पीपल्स, कितने पीपल्स रहेंगे 1 किलोमीटर के अंदर। तो 1 किलोमीटर का निकालना था सिंपल मुझे, तो 1 किलोमीटर का मैंने निकाल दिया। ऐसे ही मैंने यूपी का निकाल दिया कि 1 किलोमीटर पे कितने आदमी आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतने आदमी आएंगे 1 किलोमीटर में, ठीक है, डिवाइड कर दिया सिंपल। सेकंड पार्ट के अंदर बोला कौन से स्टेट में लेस पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में लेस पॉपुलेशन, राजस्थान में है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर में ज़्यादा कम आदमी रह पा रहे हैं, क्योंकि यानी कि खुले खुले रह पा रहे हैं, एरिया आपके पास ज़्यादा है और आदमी आपके पास कम है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो फ्रैक्शन को। तो जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको आपको क्या करना है, इंटू 100/100 करना है, ठीक है। समझ लीजिए क्यों कर रहे हैं। सपोज़ करिए आपके पास 1/4 है, आप चाहो तो 100% भी लिख सकते हो, ये काट दिया तो 25% आ गया, ठीक है। ये होता है बस सिंपल परसेंट में कन्वर्ट करना। आया कैसे ये समझ लीजिए, 100/100 से क्या करा, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। नीचे वाला 100% में कन्वर्ट कर लिया तो 1/4 इंटू 100 और नीचे वाला 100% में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ज़रा बात ये है नहीं जो मैं पहले बता चुका आपको ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है सिंपल। तो 100% से क्या करते रहिए, इनकी मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है। जो डेसिमल नंबर दे रखा है, जैसे 0.65 दिया हुआ है आपको फर्स्ट पार्ट, आपको इसे परसेंट में ले जाना है। कैसे ले जाओगे परसेंट में, ठीक है। ये देखिए लिखा है 0.65, कैसे ले जाएंगे, बस पॉइंट हटा, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं पॉइंट हटाते हैं तो उतनी जीरोज आ जाती हैं। अगर आपको पता हो, जैसे 0.65 है तो पॉइंट हटाए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 65 तो 2 जीरोज आपकी नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएंगी, तो 65/100 बन गया। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100%, 100 से 100 गया तो कितना आया, 65% आंसर आया आपका, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आती हैं उसमें पॉइंट लग जाते हैं। जैसे 2.1 है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 है सिर्फ, तो एक ही डिजिट है तो 1 0 नीचे आ जाएगी, सिंपल पॉइंट हट गया, ठीक है। 0.02, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ जाएंगी। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे इसमें भी, ठीक है। एस्टिमेट व्हाट पार्ट्स ऑफ द फिगर इज़ कलर्ड। आपको कलर्ड पार्ट बताना है, हैज़ द परसेंटेज विच इज़ कलर्ड, और आपको परसेंटेज में निकालना है। पहले तो रेशियो निकाल दीजिए। 1/4 पार्ट क्या है आपका, पोर्शन, 1/4 पोर्शन क्या हो रहा है आपका, कलर्ड हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो 1/4 इंटू 100 कर दिया, 100% में कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा 5 में से कितने पोर्शन आपके कलर्ड हो रहे हैं सेकंड पार्ट में, 3, तो 3/5 इसका रेशियो होगा, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए 3/5 इंटू 100 60% आ गया, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है तो 15% ऑफ 250, तो आपको क्या करना है 15% ऑफ 250, 15% ऑफ 250 आपको इस तरीके से करना है। 15% परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा इंटू 250, तो इसको आपको सोल्व करना है, बस वो आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए सर, ठीक है। ऐसे ही आपके होने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द होल क्वांटिटी, आपको होल क्वांटिटीज निकालनी है पूरी की पूरी सोल्व करके। तो क्या है 5% ऑफ इट 600, तो 5% निकालना है आपका 600 का कितना होगा, ठीक है। तो 600 का 5%, तो 5% 600 का यानी कि 5/100। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, किसका निकालना है 600 का, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करेंगे वो आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, 12% ऑफ x निकालना है। जैसे आपका कितना है देखिए, ठीक है। 12% आप x कितना बैठता है, तो आया आपका 9000, ठीक। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज। आपको परसेंटेज दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखें, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट क्या है 25%, तो 25/100 प्लस 1/4 आ गया, तो 1/4 को कन्वर्ट करते 0.25 में, ठीक है। ऐसे ही होगा आपका ये, ठीक। इसमें अगले क्वेश्चन में आया क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सिटी 30% ऑफ फीमेल, एक सिटी में 30% फीमेल है और 40% आपका मेल है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, चिल्ड्रन।
तो परसेंटेज बतानी है चिल्ड्रन के। तो टोटल 100% होता है मेरे पास। तो 100% में तो 30% तो फीमेल्स होगी और 40% मेल होगी, तो 70% निकाल दीजिए। तो चिल्ड्रंस कितने बचे? 30%। देख लीजिए 100 में से आपने क्या किया, 30% तो फीमेल निकाल दिया और 40% मेल निकाल दिए। तो टोटल 30% क्या बचा? आपके चिल्ड्रंस बचे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहा, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूंसी 60% वोटेड। 60% ने तो वोट किया। अब परसेंटेज बतानी है आपको वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया। 40% ने नहीं किया। 100 होते हैं, 100 में से 40% ने तो नहीं वोट किया, 60% ने तो वोट किया। तो आप फाइंड कर सकते हो कि जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने आदमी थे। तो ठीक है 40% निकाल दीजिए 15,000 का। ठीक है, तो 6,000 पीपल्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, तो 6,000 आपका आंसर आ गया। मीता सेव्स ₹400, मीता ने 400 रुपीज़ सेव किए अपनी सैलरी में से। ठीक है, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर वो अपनी सैलरी का 10% निकाले तो उसकी सैलरी क्या होगी? तो सिंपल पर 10% ऑफ एक्स, उसकी सैलरी टोटल कितनी है? 400 है ना। उसने 400 रुपीज़ क्या आगे सेव करे, तो उसकी सैलरी को आपने एक्स मान लिया। ठीक है, तो उसकी सैलरी को एक्स मान लिया, तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। जो भी आएगा उसकी सैलरी आएगी। टोटल कितनी आ रही है उसकी सैलरी? 40,000 आ रही है। ठीक, अच्छा दूसरा मेथड भी इसका, दूसरा मेथड इसका आपको मैं अगर बताऊं, ठीक है, इसका सेकंड मेथड, ठीक है, ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, लोकल क्रिकेट टीम है प्लेड 20 मैचेस, 20 मैचेस खेलती हैं एक सीज़न में। ठीक है, 25% वो जीतते हैं, तो 75% हारते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो कितने मैचेस वो जीती थी। ठीक है, तो 25% ही का एक सीज़न में, तो 25% किसका? 20 का। ठीक है, 20 का 25% कितना निकल गया? 5 आ गया। तो 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 पे चलते हैं। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंट निकालनी है और आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। ठीक है, तो एक गार्डन ने शेयर खरीदा कितने का? 250 का, और बेच दिया कितने का? 325 का। तो ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो 250 कॉस्ट प्राइस रही। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, कितने का हमने उसको बेच दिया? 325 का। तो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 75 रुपीज़ का। क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना? 75 का अपॉन CP कितने का खरीदा था? 250 का खरीदा था इंटू 100। ठीक है, तो 30% ओवरऑल क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है? 12,000, यानी कि 12,000 रुपये की आपने खरीदा, और 13,500 यानी कि 13,500 का आपने उसे सेल कर दिया। अब कुछ ना प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? इसने तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो 12.5 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट सब कैसे होने हैं? प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, लॉस परसेंटेज में लॉस अपॉन CP आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन CP। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, आपको हर एक पार्ट के परसेंटेज निकालने हैं। जैसे आपका 3:1, तो 3:1 पहले तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और रेशियो 1, यानी कि 3 + 1 कितना होता है? 4। तो बस 3/4 इंटू 100%, क्योंकि 100% में निकालना है। ये तो हो गया 3 वाले का रेशियो। ठीक है, अब अगर आप 1 वाले का रेशियो निकालोगे तो 1 वाले का क्या आएगा? 1/4 इंटू 100%। ठीक है, और आपको वैसे ही पता है ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है? 100। आप चेक भी कर लो, 75 और 25 100% आ रहे हैं। जैसा बी पार्ट आपके पास क्या है? 2:3:5। पहले तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 10। ठीक है, 10 आ गया। पहले 2 के लिए परसेंटेज निकाल दीजिए, 2/10 इंटू 100%। ठीक है, 2/10 इंटू 100%, 20% आया। 3/10 इंटू 100%, 30%। और थर्ड वाला आपका 50% ही आएगा, चाहे चेक कर लीजिए, 5/10 इंटू 100%। ठीक है, 3 रेशियो थे ना, 2, 3, 5। पहले 2 के लिए निकाला, फिर 3 के लिए निकाला, और फिर 5 के लिए। ठीक है, ऐसे ही होगा आपका ये।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज, एक सिटी की पॉपुलेशन घट गई 25,000 से कितनी होगी अब 24500, यानी कि 500 पॉपुलेशन घट गया। तो परसेंटेज निकालनी है घटने की। तो पहले तो डिक्रीज निकाल दीजिए, कितनी डिक्रीज हुई 500। एक तरह से अगर पैसों की बात होती है तो लॉस होता ना, लॉस अपॉन सी पी कितनी थी सबसे पहले 2500, तो 500 अपॉन 2500। अगर आप पैसों के उसमें जाएँ सी पी प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज पे जाएँ तो क्या आता है, तो 500 अपॉन 25,000 इंटू 100, यानी कि 2% पॉपुलेशन क्या हुई आपकी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होंगे। ठीक है, कितने परसेंटेज आपका इंक्रीज़ हुआ, कितने परसेंट आपका डिक्रीज़ हुआ। ठीक, चलिए वाला करा देता हूँ मैं। जूही सेल वॉशिंग मशीन, जूही ने अपनी वॉशिंग मशीन को बेच दिया कितने रुपीज़ में, उसने बेच दिया 13,500 में। उसे लॉस हुआ 20% का। शी लॉसेज इन 20% इन द बार्गेन मतलब पैसे कम ज़्यादा कराना। ठीक है, वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो बताना है उसको कितने रुपये की उसने खरीदी थी। ठीक है, तो लॉस तो 20% हो ही गया। ठीक है, लॉस तो 20% हो ही गया। हमने मान लिया उसने खरीदी थी जो वो एक्स थी, तो जितने की बेची उसने तो एक्स में से कुछ ना 20% तो माइनस हुआ ना। ठीक है, देखिए हमने सपोज कर लिया उन्होंने एक्स रुपीज़ की वो खरीदी थी, इसमें से लेकिन 20% जो एक्स का था वो तो कम हो गया। जब 20% जो एक्स का था वो कम हो गया तो ओवरऑल रुपीज़ कितने बचे थे तब 13,500, तभी तो बेची उसने इतनी की। तो देखिए ज़रा यही किया उसने, एक्स रुपीज़ की खरीदी थी, 20% एक्स का कम हुआ माइनस आया और इक्वल टू 13,500। सोल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली 16,875, यानी कि इतने रुपीज़ की उसने क्या खरीदी थी, इस वॉशिंग मशीन को खरीदी थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होने हैं। ठीक, ये अगला क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये बता देता हूँ मैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेड, आपको पेड होना है 3 ईयर का, यानी कि टाइम आपको 3 ईयर दे दिया है हर एक केस में। प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया है 1200 दे दिया है। ठीक है, और रेट आपको दे दिया है 12%। तो आपको एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, अमाउंट निकालना है। सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट निकालना होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पहले इंटरेस्ट निकाला आपने, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था 1200, रेट आपको 12 और टाइम आपका 3 ईयर्स। ठीक है, 432 आपका क्या आया, इंटरेस्ट आया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1200 था। ठीक है, और इंटरेस्ट आपने अभी निकाला ऊपर, तो दोनों का सम किया तो टोटल अमाउंट कितना आया 1632। ठीक, सेम इसी तरीके से होंगे वाले क्वेश्चन आपके, प्रिंसिपल रेट और इंटरेस्ट वाले। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।